प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। सबसे पहले दोस्तों मैं यह बता दूं, जो ये वीडियो है वो एक सच्चे साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक प्रभु प्रेमी के लिए है, किसी सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। क्योंकि ये बातें एक सच्चे भक्त को, प्रेमी को या साधु को ही समझ में आ सकती हैं। एक नॉर्मल इंसान के बुद्धि से परे हैं। आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो बुद्धि से परे होता है। तो कोई बुद्धिजीवी इस वीडियो में बुद्धि ना लगाए, केवल सच्चा प्रेमी भक्त ही इस वीडियो को देखे। बस इतनी ही गुजारिश है दोस्तों। बिना प्रेम अनुराग के इस जीवन में व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जहां प्रेम होगा दोस्तों वहीं सब कुछ है, जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। बिना प्रेम के व्यक्ति को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बिना अनुराग के व्यक्ति परमात्मा को हासिल नहीं कर सकता, उसी सच्चे ईश्वर को हासिल नहीं कर सकता। और सच्चा प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सी वो लगन होनी चाहिए जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ऐसे दुनिया में भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन हर किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसीलिए लोग सोच लेते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। और आजकल तो कुछ लोग इतने नास्तिक हो चुके हैं कि भगवान के खिलाफ ही उल्टा प्रचार करते हैं कि भगवान है ही नहीं। उन्हें लगता है कि भगवान दिखता नहीं है तो भगवान है नहीं। भगवान है भी, भगवान दिखता भी है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए उसके प्रति सच्ची लगन, भक्ति और एक सद्गुरु का साथ। भगवान इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, वो अंतर की आंख से, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इन चर्म आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वो दिव्य है और जो संसार है वो मिथ्या है और ये जड़ है। उसका जो स्वरूप है वो चेतन है। तो चेतन से दर्शन किया जाता है, जड़ से नहीं। उस चेतन प्रभु का दर्शन करने के लिए किस प्रकार की लगन और भक्ति होनी चाहिए, इसके लिए जान लेते हैं 2-3 उदाहरण। प्रथम, हिरण्य जो होता है वो नाद शब्द का प्रेमी होता है। एक जो नाद शब्द होता है उसका आशिक होता है हिरण्य, मृग। नाद सबसे उसको इतना प्रेम होता है, इतने प्रेम से सुनता है उसे कि उसके चक्कर में वो अपने प्राण गवा देता, अपनी गर्दन कटवा देता है। जंगल में शिकारी क्या करता है, जाल बिछाता है और फिर उस नाद शब्द को बजाने लगता है। और उस नाद शब्द को सुन के हिरन उस नाद शब्द की तरफ दौड़ता है और जरा भी अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करता। जाल या शिकारी उसे कुछ नहीं दिखता, उसे बस चाहिए तो वो चाहिए नाद शब्द। उसको सुनने के लिए उसका आशिक वो इस प्रकार हो जाता है कि अपने गर्दन कटवाने तक की चिंता नहीं करता और अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देता है, फिर अपने प्राण गंवा देता है, क्योंकि शिकारी फिर उसका वध कर देता है। तो प्रेमी को भी चाहिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए अपने तन मन धन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते, अपने मन वच कर्म से उस प्रभु का भजन करे, भक्ति करे। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस प्रकार अगर व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति लग्न होती तो सच में वो उस प्रभु का दर्शन कर सकता है। अन्यथा ऐसे ही डोलता रहेगा, घूमता रहेगा, 84 के चक्कर भी लगाता रहेगा और भटकता रहेगा आजीवन। उसे ना ही सुख मिलेगा ना ही शांति मिलेगी, क्योंकि सुख शांति इस संसार में है ही नहीं। केवल उस प्रभु के चेतन स्वरूप का दर्शन करने के बाद, आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही आपको सच्चे सुख का अनुभव होगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक सुख है वो अनुभव का है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अनुभव का ज्ञान है, और जो भौतिकवाद है वो आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख ही सकते हैं। इसीलिए लोग भगवान के अस्तित्व में ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि अनुभव ज्ञान को, अनुभव वाली चीज को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जो भौतिक चीजें हैं उनका तो प्रमाण दिखाया जा सकता है, लेकिन जो अनुभव की चीज है उसका प्रमाण नहीं दिया जाता। जैसे इस तन में प्राण है, आत्मा है, क्या किसी ने आत्मा को देखा है? क्या किसी ने प्राणों को देखा है? तो क्या इसका मतलब प्राण है नहीं? प्राण भी है, आत्मा भी है। प्राण वायु जब सिमट जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से, तब आदमी मृत हो जाता है। जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीता जागता ऐसे चलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी इस शरीर में प्राण है तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और यही प्राण जब इस शरीर से निकल जाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये शरीर जो है एक मिट्टी का पुतला यानी मुर्दा रह जाएगा। ऐसे ही भगवान का अस्तित्व को समझने के लिए उस दिव्य दृष्टि की, दिव्य आंख की जरूरत है। इन चर्म यानी इस मिट्टी के पुतले से, इस मिट्टी के पुतले की ये जो चर्म आंख है, इनसे प्रभु को नहीं देखा जा सकता है, नहीं उसको स्पर्श करा जा सकता है। दूसरा जो उदाहरण है सच्चे भक्त का, अनुरागी का, वो है जिस प्रकार जो पतंगा होता है, आपने देखा होगा पतंगा दीपक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है और लगाते अपने आप को उसी में जला के भस्म कर देता है। ऐसी भक्त को चाहिए कि अपने प्रभु के प्रीत में, भक्ति में, लगन में इतना मगन हो जाए कि अपने तन मन की सुध ही ना रहे और उसी में अपने आप को समर्पित कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को मार दे या खत्म कर दे। उसके प्रति इतना प्रेम उसके हृदय में होना चाहिए कि
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा आदि उसको सताए ही नहीं, आदि उसको लालायत ही नहीं करें, केवल प्रभु का नाम ही याद रहे। जिस प्रकार पतंगा को लौ की सुध रहती है, बाकी अपने प्राण तक की सुध नहीं रहती, ठीक वैसे ही व्यक्ति को चाहिए केवल परमात्मा का, सच्चे ईश्वर के प्रति उसका लगाव रहे। इस संसार की किसी भी मिथ्या मिट्टी चीज का लगाव नहीं रहना चाहिए। तीसरा जो उदाहरण है वो है एक सती स्त्री का। जिस प्रकार सती अपने पति प्रेम में इतनी खो जाती है कि वो उसके साथ सती हो जाती है। जब उसके पति की मृत्यु होती है तब वो अपने तन को अपने पति के साथ ही जला देती है, जरा भी संकोच नहीं करती और जलते टाइम बिल्कुल भी अपने शरीर को हिलाती डुलाती नहीं है। अपने पति के मृत शरीर के सिर को अपने गोद में रख के और राम का नाम उच्चारण करती है, परमात्मा के नाम को उच्चारण करते हुए अपने शरीर को जला देती है। उसके बाद वो संकोच नहीं करती और अपने पति के साथ सती हो जाती है। लोग उसको बहुत ही सुध देते हैं कि तेरे बच्चे हैं, नादान हैं, ये तेरे बिना कैसे रहेंगे, या फिर ये धनपद जो है तेरा ऐसो आराम है, इसको त्याग के मत जाओ, अपने बच्चों का थोड़ा ख्याल रखो और इनका जो बचपन है इसको संभालो। मोह ममता का लालच बहुत देते हैं। परंतु वो स्त्री कहती है कि नहीं, ये सब जो जीवन है ये 4 दिन का है। 4 दिन यानी बालपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, ये 4 जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 दिन होते हैं। इन 4 दिनों के बाद ये जिंदगी खत्म हो जाती है, तो ये जीवन खत्म हो जाता है। तो वो ये समझाते हुए अपने पति के साथ सती हो जाती है, उसी के प्रति अपने जीवन को वो समर्पित कर देती है। वो पहले अपने माता पिता को, भाई बहन को छोड़ के अपने पति के साथ आती है विवाह के बाद। उसके बाद जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र और धन संपत्ति, महल अटारी सभी को छोड़ के अपने पति के साथ किसी भी सुख का भोग ना करने की चाह रख के वहां से अपने पति के साथ वहां से चली जाती है, अपने पति के साथ सती हो जाती है। तो एक सच्चे अनुरागी को, भक्त को भी चाहिए कि अपने प्रभु के प्रति ऐसी लगन लगाए कि उसे अपने तन मन धन किसी की सुध ना रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की सुध ना रहे, चिंता ही नहीं रहे कि कौन क्या कहता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई प्रभु के प्रति लगन लगाता है, भक्ति करता है, तो उसका सब कोई हास्य और मजाक उड़ाता है। व्यक्ति को केवल अपने परमात्मा की भक्ति पर फोकस करना चाहिए। दुनिया का काम है कहना और भक्त का काम है सुनना, क्योंकि हर कोई दुनिया की बातें नहीं सुन सकता। कहा है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, दुष्ट से सहा न जाए। साधु या भक्त ही कुटिल वचनों को सुन सकता है और दुष्टों से नहीं सहा जा सकता। कहा भी है, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाए। यानी अपने तन की आशा छोड़ के उस प्रभु के निर्भय होकर अपने जीने मरने की कोई चाह ना रखकर अपने प्रभु के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। जो किया हरि किया, ये समझना चाहिए। यानी जो भी किया उस प्रभु ने किया है और जो भी करेगा वो प्रभु करेगा। प्रभु राजा से रंक बना देता, रंक से राजा बना देता है। उस प्रभु को सब समझना चाहिए और तनिक भी किसी चीज़ की आशा नहीं करना चाहिए सिवाय उस परमपिता परमेश्वर के। आज की वीडियो में इतना ही। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा अंत में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक या सब्सक्राइब या फॉलो ना करके केवल लोगों तक, दूसरे तक पहुंचाइए, जिन्हें सच्ची भक्ति का मतलब पता चल सके और वो भी अपने प्रभु परमात्मा सच्चे मालिक का दर्शन करके इस जीवन की जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें और अपने जो मनुष्य जन्म जो अपना ये जो मनुष्य जन्म मिला है उसको सार्थक बना सके। कि ये जो मनुष्य जन्म अगर इस बार निकल गया तो दोबारा फिर नहीं मिलना। 84 लाख योनियां हैं, उनमें चक्कर लगाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, उसके बाद ये मनुष्य जन्म मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो, तब तक के लिए मेरा प्रेम भरा जय गुरुदेव।